नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, प्रधानमंत्री का हाल ही का एक भाषण आपको याद दिलाता हूं। जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभाओं के चुनाव नतीजे आए, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। वे बड़े जोश में थे क्योंकि गुजरात में चुनाव नतीजों के सारे रिकॉर्ड टूटे थे। 1960 से जब से गुजरात बना, तब से सभी विधानसभा चुनाव नतीजों से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। इतनी सीटें कभी कोई लेकर के नहीं आया था। तो उस समय वहां भाषण करते हुए उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब ज्यादा सहनशीलता की जरूरत है, क्योंकि अब भाजपा सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा हमले होंगे। तो क्या वे सिर्फ राजनीतिक हमलों की बात कर रहे थे? नहीं, उनके दिमाग में कुछ और भी चल रहा होगा। उन्हें न्यायपालिका के हमलों की भी आशंका होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बचाना विपक्ष के लिए ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। जिस दिन गुजरात में मोदी ने प्रचंड बहुमत के साथ सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस विक्रमनाथ ने सरकार पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि कोलिजियम लॉ ऑफ द लैंड है और सरकार को इसका अनुपालन करना ही पड़ेगा। यानी जिसे कोलिजियम कहेगा उसे जज बनाना ही पड़ेगा। यह बात उन्होंने तब कही जब कानून मंत्री और कानून मंत्रालय 9 जजों की नियुक्ति की फाइल दोबारा वापस भेज चुका था। तो एक तरह से सरकार को सीधी सीधी धमकी जजों ने दी है कि आपको कोलिजियम की कही हुई बात माननी ही पड़ेगी। यह 3 जजों का उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री के बयान पर भी रिएक्शन है। कानून मंत्री ने जरा शालीन शब्दों में कहा था कि कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट की दादागिरी है। कानून मंत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा यही जब उन्होंने ये कहा कि कोलिजियम संविधान में एलियन है, संविधान में इसका जिक्र ही नहीं है। उपराष्ट्रपति ने कहा था कि संसद जनता की नुमाइंदगी करती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसलिए संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज करके अपना कोलिजियम चला रही है, जो जनता का अपमान है। इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, यह उपराष्ट्रपति ने चीफ जस्टिस की मौजूदगी में सार्वजनिक तौर पर कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरण रिजिजू की बातें जजों को हजम नहीं हो रही। स्वाभाविक है, उनको होनी भी नहीं है, क्योंकि उनकी दादागिरी पिछले 29-30 साल से चल रही है। इन दोनों के बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने जजों को भड़काया। विकास सिंह ने कोर्ट में कहा कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है। यह तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि कल को वे लोग कहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर भी संविधान का हिस्सा नहीं है। वे लोग मैंने संसद, उपराष्ट्रपति, कानून मंत्री, अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री, ये उनके ऊपर एक टिप्पणी और सबसे बड़ी बात कि संसद पर टिप्पणी। जस्टिस विक्रमनाथ ने विकास सिंह की बातें सुनकर अटॉर्नी जनरल से कहा कि वह उपराष्ट्रपति से कहें कि वह जुबान संभाल कर बोले। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का
उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के जज खुद को लोकतंत्र से ऊपर मानकर चल रहे हैं। इन जजों ने संसद को चुनौती देते हुए कानून मंत्री को यह चेतावनी भी दी कि आप दोबारा संसद से न्यायिक नियुक्ति आयोग पास करवा करके ले आएं, हम फिर उसकी संवैधानिकता की समीक्षा करेंगे। इसका मतलब यही है कि हम फिर उसका वही हश्र करेंगे, वही दुर्गति करेंगे जैसी 2015 में कानून रद्द करके की थी। जजों का यह कहना सीधे सीधे देश के लोकतंत्र को चुनौती है। उपराष्ट्रपति ने कहा था कि लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च है। उसके जवाब में इन जजों ने कहा है कि संसद नहीं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। जस्टिस कौल ने कहा कि कॉलेजियम लॉ ऑफ द लैंड है, लेकिन इसे संसद ने तो पास नहीं किया था। यह तो लॉ ऑफ द लैंड कैसे हो सकता है? संविधान ने कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने खुद बना लिया, वह लॉ ऑफ द लैंड कैसे हो सकता है? या तो सुप्रीम कोर्ट एक सुझाव संसद को देती कि ऐसा कानून बनाए, ऐसा सुझाव नहीं दिया, खुद ही कॉलेजियम बना लिया और फिर कह रहे हैं कि यह लॉ ऑफ द लैंड है। तो क्या यह संविधान के खिलाफ नहीं है? पिछले 29 साल से सुप्रीम कोर्ट दादागिरी कर रही है और संसद अपने अधिकारों के हनन पर चुप करके बैठी है। जज कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति को धमकी दे रहे हैं कि आप कॉलेजियम की जगह पर नया कानून बनाकर दिखाएं। यह सीधे सीधे संसद को चुनौती है। यह उपराष्ट्रपति या कानून मंत्री को चुनौती नहीं है, यह संसद को चुनौती है। संसद नहीं बल्कि लोकतंत्र को चुनौती है। देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए अब संसद को इसका जवाब देना चाहिए। उपराष्ट्रपति को भी आप कह देंगे कि जुबान संभाल कर बोलिए, मगर आपको कोई कुछ नहीं बोले। जस्टिस कौल ने यहां तक कहा कि कल कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि वह यह कानून नहीं मानेगा और यह मानेगा। इस तरह तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। मगर मिलार्ड, यह प्रथा तो आपकी अदालत ने ही शुरू की है। आपने संसद के बनाए न्यायिक नियुक्ति आयोग को मानने से इनकार किया है। आपने कृषि कानूनों को रोक दिया, कमेटी बना दी और रिपोर्ट दबाकर बैठ गए। आप सांसदों के ऊपर वैसे तो कोई कमेटी बना ही कैसे सकते हैं? संसद के बनाए कानून पर कोई कमेटी कैसे कुछ भी तय कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट को अगर जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, लेकिन आपको यह अधिकार किसी कमेटी को ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। कॉलेजियम को भंग करके न्यायिक नियुक्ति आयोग या यूपीएससी जैसी कोई संस्था बनाना जो जजों की नियुक्ति करे, जजों का चयन करे, यह समय की मांग है। संसद को जजों को 2 टूक कहना चाहिए कि उन्हें लोकतंत्र के दायरे में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज आज जितना बेलगाम हो गए हैं, इंदिरा गांधी के समय कभी किसी ने इतना बोलने की हिम्मत नहीं की थी। सीधी सीधी संसद को चुनौती दी जा रही है, सरकार को चुनौती दी जा रही है, कार्यपालिका को चुनौती दी जा रही है। सब बड़े पदों पर खुद के लिए नियुक्ति मांग रहे हैं। पहले सूचना आयोग के लिए मांगी, अब चुनाव आयोग के लिए मांग रहे हैं। तब संसद ने अपनी सर्वोच्चता बनाकर रखी हुई थी, इसलिए तब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए संसद को अपनी सर्वोच्चता फिर बहाल करनी होगी। जजों ने संसद को चुनौती दी है, क्या संसद चुप करके बैठी रहेगी? मुझे लगता है नहीं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको सूचना आए।
मेरे नई वीडियो का करिए इंतजार, तब तक नमस्कार।